हे बच्चों, सीबीएसई मंत्रालय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 1 की 8वीं कविता, जिसका नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। शुरू करें, चलिए। तो इस पिक्चर को देख कर के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये बेसिकली चूहों से रिलेटेड बहुत ही प्यारी सी एक पोयम है। ठीक है, मैं पढ़ूंगी पीछे पीछे, आप सब भी पढ़ना, और फिर बाद में इस पोयम को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद इसका हम मतलब भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से, घर 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 हो रही है चूहों म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है चूहों म्याऊं सो रही है, मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीज़ें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है चूहों म्याऊं सो रही है। तो देखा बच्चों, चूहे कैसे उधम मचा रहे हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि घर के पीछे छत के नीचे एक बिल्ली बड़े ही आराम से पूंछ को संवारते हुए और बिल्कुल पैर पसार के सोई हुई है। अब जब बिल्ली ही सोई हुई है तो राज किसकी चलेगी? चूहों की, है ना। तो अब चूहे क्या कर रहे हैं, पूरे घर में इधर से उधर भटक रहे हैं और इससे घर 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 की आवाज़ हो रही है, क्योंकि बिल्ली मौसी तो सो रही है ना। अब चूहे क्या करते हैं, रसोई भी खुली हुई है, ऊपर से बिल्ली मौसी भी सोई हुई है, तो किचन में जितने भी पतीले यानी बर्तन रखे हुए हैं और रसोई के अंदर इन बर्तनों में रस वाली सब्ज़ी, जिसको ग्रेवी कहते हैं, चने की सब्ज़ी रखी हुई है। अब उस पतीले को बहुत सारे चूहे मिल कर के गिरा देते हैं। अब भरे पतीले को गिराना एक चूहे की बस की बात तो है नहीं, तो सभी चूहे मिल कर के उस पतीले को गिरा देते हैं और पूरा खूब खाना खाते हैं, चने को खाते हैं। ठीक है, आसपास रखे मटके को भी चूहे पटक देते हैं, झटक देते हैं, और जो कुछ भी उनको मिल रहा है वो सब खाए जा रहे हैं, चट किए जा रहे हैं। दूध दही भी किचन में रखी हुई है, वो सब भी खूब छक के खा रहे हैं चूहे। ठीक है, अब बिल्ली अभी भी सो रही है, तो राज चूहों की हो गई है। पूरी तानाशाही, खूब बवाल मचा रहे हैं, अपना जो भी मन चाह रहा है वो सब कुछ कर पा रहे हैं। बिल्ली मौसी तो सोई हुई है, अब उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है ना। तो बस यही था चूहों का राज इस पूरे पोयम के अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इस कविता में हमने क्या पढ़ा था, घर के पीछे छत के नीचे, है ना। अब ये देखो, ये एक घर है और घर के पीछे छत के नीचे एक बिल्ली है। आप देख रहे हैं ना। उसी तरह से देखिए, पाँव पसारे पूंछ सवारे, तो यहाँ पे जो बिल्ली है वो पाँव पसार के और पूंछ सवार के सो रही है। उसी तरह से यहाँ एक पतीला है और इसमें रस वाले चने रखे हुए हैं और इन्हीं चनों को चूहों ने खाया है, ऐसा हमने कविता के अंदर पढ़ा है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिए, उल्टा मटका देकर झटका। यहाँ पे देखो कितने सारे चूहे हैं। मैंने कहा था ना कि मटका तो बहुत बड़ा होता है, उसको पलटना एक चूहे की बस की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे सभी चूहों ने मिलकर इस मटके को झटक कर पलट दिया है। अब देखो यहाँ पे इस चित्र में क्या दिख रहा है।
मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। मूछ मरोड़ के और पूंछ सिकोड़े हुए वो बिल्ली सो रही है ना। अब चूहा अगर धीरे से इस सोई हुई बिल्ली के मूछ मरोड़ेगा या पूंछ सिकोड़ेगा तो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर पता चल गया तो बिल्ली मौसी तो उसे चट हजम कर जाएगी ना, उस चूहे को, है ना बच्चों। अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है इस चित्र में, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो। अब चूहा जैसे ही देख रहा है कि बिल्ली मौसी सो रही है तो वो धीरे धीरे नीचे उतर करके उसको सामने जो भी चीज़ें पड़ी मिलेंगी उन सबको वो कुतरने में 1 मिनट का समय नहीं लगाएगा, है ना बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ तुम 3 से चूहे भी बना सकते हो, मतलब 3 लिख करके चूहे को कैसे बनाना है यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले तुम 3 लिख लो ठीक इस तरह से, उसके बाद तुम पूंछ और कान बनाओ, फिर आँख और पैर बनाओ और सबसे अंत में पूंछ बनाओ। इस तरह से अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी 3 लिख करके एक चूहा बना सकते हो। मज़ा आया ना बच्चों। इस कविता को पढ़ करके आप सबको मज़ा तो आया ही होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का पता आपको झट से चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।